वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 3 वर्ष पहले हरियाणा के काफ़ी हिस्से में धान की फसल में बौना रोग आ गया था, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और कुछ किसानों की फसल तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उत्पादन नहीं दिया था। इस बार मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने एक कीड़ा दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग इसको पहचानते हैं। ये हैं वाइट बैक्ड राइस प्लांट हॉपर और ब्राउन प्लांट हॉपर। धान का फुदका, धान का हॉपर, धान का तेला, यही वो कीट है जो उस वायरस रोग को आपके धान के पौधे तक लेकर जाता है। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि जिस वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने ठंडे होते हैं, उस वर्ष गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होता है। लेकिन यदि मार्च अप्रैल में ठंडक है तो इसका भाव ये है कि जो गेहूं के साथ खरपतवार थे खेत में, वो भी जिंदा होंगे। तो पहले तो इस खेत को देखें। ये मेरे पड़ोसी का खेत है। इसमें अभी धान उगा नहीं है। खेत में ऐसे ही पानी लगाया था और पिछले साल के कुछ धान के पौधे उगे थे। तो मैंने वहाँ देखा कि इन छोटे छोटे पौधों के ऊपर ये हॉपर बैठा, धान का तेला, धान का फुदका, धान का हॉपर बैठा है। अब यदि अपने पूरी कड़ियों को जोड़ें तो क्या है कि जो धान का वायरस है, बौना रोग का वायरस, वो तो इसी कीट के द्वारा फैलता है। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ साइड में आप देख रहे हैं कि एक सफ़ेद फूलों वाली घास होती है जिसको बोलते हैं पोआ घास, पोआ अनुआ। हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने ये बताया था कि ये पोआ अनुआ है जो ये अगस्त सितंबर में ये फूल जो देख रहे हैं आप उगाता है। और आपकी धान की फसल में जो वायरस है, वो वायरस इस हॉपर के द्वारा, ये जो हॉपर देख रहे हैं छोटा सा कीट, रस चूसने वाला कीड़ा, इसके द्वारा पोआ अनुआ के पौधे में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। पूरी सर्दी जो धान का बौना रोग का वायरस है वो इसी पोआ घास में पड़ा रहता है। जैसे ही गर्मी आती है तो पोआ अनुआ घास को सूख जाना है, लेकिन इस बार उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जिस कारण ये घास खेतों में खड़ा है। और दूसरी बात, जो आपके खेत में मोथा है, कहीं ये जो जैसे ये खड़ा है, इस मोथा के ऊपर और कुछ और पौधों के ऊपर जो आपका धान का हॉपर है, धान का जो फुदका है, धान का जो टिड्डा है, जो रस चूसक कीड़ा है, वो इसके ऊपर रहता है। अब हुआ क्या, जैसे ही खेत में ये धान का पौधा उगा तो ये जो हॉपर था जिसने के पहले पोआ अनुआ का रस चूसा था, तो पोआ अनुआ का रस चूसा तो उस रस के द्वारा वायरस इस कीट के अंदर आ गया। तो इसने इस पौधे के ऊपर आके बैठा और यहाँ इसके अंदर इंजेक्शन लगाकर वायरस डाल दिया। अब वायरस पड़ गया। अब आने वाले दिनों में गर्मी पड़ेगी, ये आपका हॉपर मर जाएगा। कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पौध लगाते समय साथ के साथ ही रस चूसक कीटों की स्प्रे कर देंगे। आप स्प्रे तो तब करोगे ना जब आपका धान उगेगा। ये तो आप देख रहे हो ना कि धान तो अभी उगा ही नहीं, छोटा सा बाहर निकला है, साथ के साथ ही उसमें वायरस इंजेक्ट हो गया। यदि पोआ अणुओं में वायरस था तो इसके कारण चांसेस बन गए हैं कि आपकी जो धान की पौध है उसमें वायरस आ जाएगा। और इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक मनुष्य में वायरस का कोई इलाज नहीं आया। आपने मिर्च में वायरस देखा है, पपीता में वायरस देखा है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह धान के जो वायरस रोग का भी कोई इलाज नहीं, चाहे आप कोई भी स्प्रे करते रहो। तो फिर आपको करना क्या है? अभी आप पौध की बुवाई में जल्दबाजी ना करें, आपको रुकना चाहिए। आप कम से कम 15 मई तक रुकें
और उसके साथ ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पे आप पौध लगा रहे हो उसके 1 या 2 एकड़ के दायरे में कहीं भी ये मोथा घास या जो हरी वनस्पति है उस सारी को ख़त्म कर दें। पोआ घास या और घास दिखाई नहीं देनी चाहिए। खेत की जुताई कर दें और जितने भी वो कीड़े मकोड़े हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि ये शैतान जिंदा ना रहे। मान लो ये शैतान जिंदा है, पोआ घास नहीं है, तो भी अब बच गए। प्रॉब्लम तब होगी जब पोआ घास भी है, ये शैतान भी है और पोआ घास के अंदर वायरस भी है। यदि तीनों चीज़ें मिल गई और साथ में आपने पौध की रुपाई कर दी, पौध की बिजाई कर दी, तो आपके खेत में वायरस आ जाएगा। इसलिए आपने ये सावधानी बरतनी है। यदि किसी किसान भाई ने पौध की बुवाई कर दी है तो हो सकता है कि उसकी पौध में बौना रोग के लक्षण दिखाई दें, तो उन भाइयों से बेनती है कि आप 10 दिन बाद थोड़ी पौध और लगा लें साइड पे। और जिस किसी ने पौध की बुवाई की है उसके ऊपर रस चूस कीड़ों का एक स्प्रे ज़रूर करें। और आगे की बात यह कि कुछ भाई ये कहेंगे कि पिछले वर्ष तो पौध में दिखाई दिया था लेकिन उसके बाद हमला नहीं हुआ। पिछले वर्ष रस चूस कीटों का हमला ही नहीं हुआ था धान के ऊपर, क्योंकि ये वायरस अपने आप नहीं फैलेगा। एक पौधे से दूसरे पौधे पर तभी जाएगा जब उसको ये शैतान, ये जो हॉपर है, ये नहीं लेकर जाता। तो वाइट बैक्ड राइस प्लांट हॉपर जो है वही इसको एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेकर जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। धान की पौध की रुपाई जल्दबाजी में नहीं करनी। यदि आपके खेत में पोआ अनुआ घास है, ये मोथा घास है, इनको ख़त्म करना है। खेत की साफ़ सफाई करनी है। पहले ध्यान इस तरफ दो, उसके पश्चात अपने खेत में पौध लगाओ। 4 दिन पौध लेट हो जाएगी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुरुक्षेत्र, अम्बाला, राजपुरा, पटियाला यहाँ के उन किसानों से पूछो, फतेहगढ़ साहब के किसानों से पूछो जिन लोगों के खेत में बौना रोग का हमला 3 वर्ष पहले हुआ था और उनका जो उत्पादन था बुरे तरह से गिर गया था और प्रति एकड़ 20 से 25 मन का उत्पादन ही रह गया था। तो इसलिए मेरे किसान भाई ध्यान दें, आपके द्वारा की गई गलती आपका नुकसान कर सकती है। ये दिखाना मेरी ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था। मैंने आपको दिखा दिया कि इस समय ये हॉपर खेत में है, पोआ अनुआ घास भी खेतों में है, और यदि पोआ अनुआ घास के अंदर वायरस हुआ तो वो आपकी फसल में आ जाएगा। दूसरी मेरी बेनती ये है कि हमारा एक चैनल है मेरी खेती मेरा किसान, इंग्लिश में लिखेंगे आप तो वो पंजाबी का चैनल है, तो उसी की हिंदी का चैनल शुरू किया। आप इसको लाइक कर सकते हैं।